आजकल लोगों को अगर कुछ प्रयासों में सफलता ना मिले तो मैदान छोड़ने को हमेशा तैयार बैठे हैं। स्टूडेंट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ एग्जाम भी देते हैं, सफलता नहीं मिलती, तैयारी बंद। लोग व्यापार शुरू करते हैं, अगर शुरुआत में घाटा लग जाए व्यापार बंद। लोग जिम जाना चाहते हैं, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर जाना चाहते हैं, 1-2 महीना कोशिश भी करते हैं, परिणाम अपने हिसाब से नहीं मिलते, जो सोचा था वैसा नहीं मिलता, सब कुछ बंद। लगता है अब ये मुझसे नहीं होगा, क्विट कर जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम लोग सपने इतने बड़े बड़े देखते हैं, शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से एफर्ट्स करने को तैयार क्यों नहीं होते? क्यों मैदान छोड़कर भाग जाते हैं? क्यों अपने आप पर भरोसा नहीं करते? आप जरा देखिएगा, इतिहास रचने वालों को कहां कभी आरामदायक परिस्थितियां मिली होंगी। जो अमर बनता है, जो महान बनता है, जो बहुत बड़ी कामयाबी चाहता है, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, जो गलती हो गई सो हो गई, उससे सीखते हैं, उसको रिपीट नहीं करते। बल्कि समझदार लोग तो अपनी कमियों को, अपनी खामियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लेते हैं। अपने आप से वादा कीजिए, जीतने तक मैदान छोड़कर हरगिज नहीं भागेंगे। लोहा जब आग में तपता है और मजबूत बनता है, सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। आप अपनी कीमत उस नोट की तरह क्यों नहीं बनाते जिसे अगर फाड़ दिया जाए, कुचल दिया जाए, कीचड़ में डाल दिया जाए, फिर भी उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कभी भी कम होती ही नहीं है। मेरा मानना है आपको सिर्फ और सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। अब देखिए, एडिसन 9,999 बार असफल, 10,000वीं बार में बल्ब का आविष्कार किया। अगर वो भी भाग जाते, हार मान लेते, अपने आप पर डाउट करते, तो इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी सौगात दुनिया को कैसे मिलती? चाइनीज बैम्बू, जब इसका बीज बोया जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक कुछ भी नजर नहीं आता। अच्छे अच्छे हिम्मत हार सकते हैं, 5 साल बाद एक नन्हा सा पौधा नजर आता है और करीब करीब 2 महीने में वही पौधा, वही बैम्बू, वही बांस करीब करीब 90 से 100 फीट बढ़ जाता है। ये 5 साल क्या किया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस 5 सालों में उसने अपनी नींव मजबूत की, अपने आप को इस काबिल बनाया जिस पर ये 90 और 100 फीट टिक सके। मैं आपसे कहता हूं, इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत बार अनगिनत असफलताएं मिलती है। अगर हम उसे सीखते हैं, अपने आप में सुधार लाते हैं, तो यही असफलताएं हमारी बहुत बड़ी सफलता का आधार यानी कि नींव का पत्थर भी बनती है। अब देखिए, अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया, शुरुआत में कितनी फिल्में फ्लॉप रही, पॉलिटिक्स में नाकामयाब रहे, एबीसीएल इंसॉल्वेंट हो गई, कितनी बार हार, कितनी बार हिम्मत टूटी होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को हर बार फिर खड़ा किया और ये पूरी दुनिया जानती है, उनकी कामयाबी किसी से छिपी नहीं है। एक बहुत ही जरूरी बात, अगर कोई काम ऐसा लगे जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो वहां पर क्विट करना, उसे छोड़ देना भी समझदारी है। अगर किसी मकान की नींव बहुत ही कमजोर है और आप चाहते हैं 50 मंजिल का मकान बनाना, तो ये कैसे हो सकता है? कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, पहले 10,000 वैकेंसी निकलती थी, अब 10 निकलती है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत उससे मैच करती ही नहीं, तो बेहतर होगा वो कुछ और तैयारी करे।
पहले बिजनेस में मोनोपोली थी, अब बहुत ही कंपटीशन है, आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, तो बेहतर होगा आप वहां से क्विट करें। आपने सैकड़ों बार जो गलती की है, अगर उसी गलती को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो परिणाम कैसे बदलेगा। इसीलिए अगर बुद्धिमानी से, वाइजली, सोच समझ कर अगर क्विट किया जाए, कुछ और चुन लिया जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि बहुत बार लोगों ने समझदारी से किसी भी उम्र में अपना जो निर्णय है वो बदला, अपनी लाइन, अपना करियर चेंज किया और वो ज्यादा कामयाब साबित हुए। हमें मिलने वाली असफलताएं हमारी कमियां भी तो हमें बताती है, निश्चित रूप से हमें जीत के और करीब ले जाती है, हमें विनम्र बनाती है। मेरा मानना है जो लोग जीतना चाहते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, उनका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बड़ा होता है। वो कभी हार तो मानते ही नहीं, या तो जीत जाते हैं, नहीं तो अपनी हार से सीखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सुधार कर लगातार इंप्रूवमेंट करके आगे से आगे प्रयास करते ही रहते हैं। तो आपके पास दो चॉइस है, पहली हार मान लीजिए, अपनी नजर में गिर जाइए, दूसरी लगातार कोशिश करते रहिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट करके वाइजली, बुद्धिमता से आगे प्रयास करते रहिए। एक नेगेटिव बात भी मैं बोलूंगा, अगर ऐसे लोग हार भी जाए ना तो भी उनका जो सेटिस्फेक्शन है उसका लेवल इतना ऊंचा रहता है, क्योंकि वो अपनी नजर में हमेशा बहुत ही बड़े बने रहते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा और आने वाले दिनों में किन चीजों पर आप इस तरह के सेशंस चाहते हैं। हर संडे सुबह 10 बजे मेरा एक नया प्रयास, एक नई कोशिश हमेशा रहती है आप तक कुछ ऐसा स्प्रेड आउट करने का, आपसे कुछ ऐसा शेयर करने का जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।